आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पूर्व सैनिक के साथ ही पूर्व ECHS पॉली क्लिनिक में लैब टेक्नीशियन के पद पर काम करने वाले दिलीप कुमार सिंह ने ECHS पॉली क्लिनिक बलिया के MO मेडिकल अफसर मिथिलेश दीक्षित पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में जो रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 24080 है, उसमें उनका नाम शो नहीं करता। इसी राजकुमार का नाम अंकित है। इसके बाद मीडिया के कैमरे पर डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित ने बताया कि DK सिंह के द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतः गलत है। मैं एक क्वालिफाइड MBBS MD डॉक्टर हूँ। मैंने MBBS की डिग्री 1993 में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से हासिल की है और MD की डिग्री मैंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से 1998 में पास आउट किया है। वहीं नेशनल आयुर्विज्ञान आयोग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर 24080 डालने पर डॉक्टर दीक्षित का नाम शो नहीं करने के सवाल पर डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित ने बताया कि 2008 से पहले मेरा ICICI बैंक से प्रोफेशनल लोन चल रहा था। 2008 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं 3 महीने के लिए कोमा में चला गया था। बैंक में फंड की कमी नहीं थी, उसके बावजूद बैंक ने मुझे ब्लैक लिस्टेड कर दिया और मेरे ऊपर केस कर ICICI बैंक ने MCI को लिख कर दे दिया, जिसके बाद MCI ने मुझे साइट से हटा दिया, जिसका समाधान जल्द हो जाएगा और मैं MCI की साइट पर जल्द दिखूंगा। जहां मैं इस समय पोस्टेड हूं वह एक फौजी संस्था है। डिफेंस कभी भी बिना डॉक्यूमेंट्स का किस वेरिफिकेशन किए, जांच किए बिना नियुक्त नहीं करता है। जब सवाल यह उठता है कि अगर ऐसा है तो क्या है, इंडियन मेडिकल रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर 24080 डालने पर डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित का नाम शो नहीं करना, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आश्चर्य की बात तो है कि इस प्रकार अवैध सर्टिफिकेट पर वाराणसी हेडक्वार्टर ECHS में हर साल इन्हीं कैंडिडेट का पुनः नियुक्ति कराया जाता है, जबकि 11 महीने पर सारे कैंडिडेट का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। फिर भी नीचे स्तर के अधिकारी कर्मचारी इन चीजों को नजरअंदाज करते रहते हैं। तभी तो कुछ लोग 7 से 8 सालों से लगातार ECHS में कार्यरत हैं। हम आपको बता दें कि यह एक फौजी संस्था है। वहीं अगर सूत्रों की माने तो ECHS बलिया पॉलीक्लिनिक में मेडिकल अफसर MO के पद पर तैनात डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित ने अपना रजिस्ट्रेशन OIC को दिया है। आइए सुनते हैं ECHS बलिया में मेडिकल अफसर के पद पर तैनात डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित ने क्या कुछ कहा। न्यूज 9 भारत के लिए कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। सर, एक परिचय दीजिए अपना, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित है। कहाँ पे आप कार्यरत है सर? मैं यहाँ ECHS PC बलिया में कार्यरत हूँ, जो आवास विकास कॉलोनी में है। हाँ सर, एक आरोप जो है, पूर्व सैनिक भी हैं और ECHS बलिया पॉलीक्लिनिक में कार्यरत थे DK सिंह, दिलीप कुमार सिंह, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप जो है फर्जी डिग्री, सर्टिफिकेट और जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो सब कुछ आपका फर्जी है और आप जो है मेडिकल अफसर के पद पर तैनात है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, उनका आरोप पूर्णतः गलत है। मैं क्वालिफाइड MBBS MD डॉक्टर हूं। मैंने MBBS 1993 में पास आउट किया था रानी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सेवाग्राम, वार्धा, महाराष्ट्र, अंडर नागपुर यूनिवर्सिटी से, और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से मैंने MD किया था 98 में। सर, उनका एक आरोप ये भी है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको जब वेबसाइट पे डाला जा रहा है तो वहाँ किसी और का नाम, कोई राजकुमार है, उनका नाम लिख के आ रहा है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2008 से पहले मेरा ICICI बैंक में एक लोन चल रहा था, प्रोफेशनल लोन चल रहा था, लेकिन 2008 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो कि मैं 3 महीना कोमा में भी था।
बट उसी बैंक में EMI भी जाती थी उसी बैंक के अकाउंट से। फंड की कमी नहीं थी, पता नहीं किस वजह से उन्होंने जो है सो कि मेरे खिलाफ केस डाल दिया, जो 6 महीने तक मैं गया नहीं, तो फिर जो है सो उन्होंने MCI को लेकर के MCI से साइट से मेरा हटा दिया, जो कि मैंने उनके ऊपर मानहानि का दावा भी ICICI बैंक पर किया हुआ है। सर निकट भविष्य में जल्दी ही वो समाधान हमारा हो जाएगा और सामने MCI के साइट पर भी मैं दिखूंगा। सर आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस फील्ड में और कहां कहां पे आप कार्यरत रहे हैं? देखिए, मैं नोएडा से ले करके यहाँ ECHS PC बलिया तक रहा हूँ। बलिया में असरफी हॉस्पिटल में भी 5 साल कार्य कर चुका हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं पॉपुलर हॉस्पिटल मिर्ज़ापुर में मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी था। यहाँ कितने सालों से हैं? यहाँ लगभग 5 साल से, पूरे 5 साल हो गए। तो सर क्या प्रक्रिया क्या होती है? ECHS में आप मेडिकल अफसर के पद पे है, क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए जाते हैं? जी ऐसा नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट जो भी उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंटरव्यू से पहले फॉर्म फिलअप करके और उसकी कॉपी लगाई जाती है। उसके बाद डिफेंस के द्वारा पूर्णतः जांच करके तभी उस कैंडिडेट को कॉल किया जाता है। उससे पहले उस कैंडिडेट को नहीं कॉल किया जाता है जो फेक हो। तो सर DK सिंह के द्वारा आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो क्यों लगाया जा रहा है? उनकी इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, वो चाहते क्या है? अब ये उनकी पर्सनल मंशा को तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना जरूर जानता हूँ कि कई सारे लोगों का भी कहना है या अन्य का भी कहना है कि पता नहीं उनकी मानसिक स्थिति ही ऐसी है। तो आगे क्या आपके द्वारा कुछ एक्शन लिया जाएगा उनके प्रति? देखिए, मैं किसी के प्रति एक्शन लेने के पक्ष में नहीं हूं, मैं सिर्फ इस पक्ष में हूं कि मैं सही हूं, मेरा क्वालिफिकेशन सही है और निकट भविष्य में मेरा MCI के साइट पर भी दिखाई देगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि बहुत ही जल्दी MCI के साइट पर मेरा रजिस्ट्रेशन दिखेगा और सभी लोगों को ये पता चलेगा। तो सर अभी जो राजकुमार जो हैं उनका नाम आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मैंने आपको इससे पूर्व बताया कि वो ICICI बैंक के वजह से जो उन्होंने MCI को लिख करके और MCI के साइट से मेरा रजिस्ट्रेशन हटा दिया है। जब वो मेरा केस क्लियर हो जाएगा तो सब परिस्थिति के सामने आ जाएगी और मेरा रजिस्ट्रेशन भी दिखेगा, मेरा सारा डिटेल दिखेगा। जहाँ बात कर लेते आज खुदे लेटर भक्त से लेटर भेजे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।